नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूणम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासाम जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि बुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा जय जैन। पिछली वीडियो में हमने मार्गणा स्थान पर चर्चा की थी। मार्गणा स्थान की श्रृंखला में 3 वीडियो हम पहले देख चुके हैं। पहली वीडियो में हमने मार्गणा का सामान्य स्वरूप समझा था। मार्गणा क्या कहलाती हैं, कितनी होती हैं, उनका स्वरूप क्या है और मार्गणा शब्द से क्या प्रयोजन है। सांतर और निरंतर मार्गणाएं क्या कहलाती हैं। ऐसे मार्गणा का सामान्य स्वरूप हमने पहली वीडियो में देखा। दूसरी और तीसरी वीडियो में हमने एक एक मार्गणा को, जो 14 मार्गणाएं हैं, उन 14 मार्गणाओं में से एक एक मार्गणा को लेकर के विशेष कथन किया था। पहली वीडियो में हमने गति, इंद्रिय और काय, इन 3 मार्गणाओं पर विशेष चर्चा की थी। तीसरी वीडियो में हमने योग मार्गणा और वेद मार्गणा को समझा था। आज इस चौथी वीडियो में हम कसाय मार्गणा को समझेंगे। कसाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा, दर्शन मार्गणा, ऐसी बाकी जो शेष बची हुई मार्गणाएं हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है कसाय मार्गणा। हम पहले ये समझें कसाय कहलाती क्या है, कसाय मार्गणा से क्या प्रयोजन है। सर्वासिद्धिकार आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने 6वें अध्याय में जहां पर सकसाया कषाययोः साम्प्रायिकेर्या पथयो ये सूत्र लिखा, उस सूत्र की टीका करते हुए कसाय शब्द की व्युत्पत्ति उन्होंने बताई। उसमें उन्होंने बताया कि कसाय क्या कहलाती है। देखें, एक वृक्ष होता है न्यग्रोध का वृक्ष। उस वृक्ष से एक चिपचिपा लसलसा पदार्थ बाहर निकलता है जिसको गोंद हम कहते हैं, या जो चिपकाने का काम करता है। तो ऐसा जो चिपचिपा लसलसा पदार्थ है उसको कसाय कहा जाता है। तो जैसे वो चिपचिपा लसलसा पदार्थ कसाय कहलाता है और वो चिपकाने का काम करता है, श्लेष का काम करता है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा के प्रदेशों में कर्मों को चिपकाने का काम आत्मा के कुछ परिणाम करते हैं। आत्मा में कुछ परिणाम होंगे, विकारी भाव होंगे। वो विकारी भाव कौन कौन से हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये जो विकारी परिणाम हैं ये आत्मा से कर्मों का श्लेष कराते हैं, आत्मा से कर्मों का बंध कराते हैं। जिसमें कसाय होगी, जिसमें ये क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम होंगे, वहां कर्म आकर के चिपक जाते हैं। तो ये जैसे वो न्यग्रोध वृक्ष का जो चिपचिपा लसलसा पदार्थ है उसको कसाय कहा जाता है और वो चिपकाने का काम करता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा के ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ विकारी परिणाम हैं, ये विकारी परिणाम आत्मा से कर्मों को चिपकाने का काम करते हैं। इसलिए इन क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणामों को कसाय कहा जाता है। कसाय की दूसरी परिभाषा भी जीवकांड में मिलती है। वहां उन्होंने लिखा है कि जो सुख दुख रूपी फसल को उत्पन्न करे। जैसे एक खेत है तो खेत को दिया उन्होंने कर्म की संज्ञा, कर्म रूपी खेत है और उस कर्म रूपी खेत में जो सुख दुख रूपी फसल को उत्पन्न करने का कारण है उसको कसाय कहा जाता है। तीसरी परिभाषा और कसाय की दी जाती है जो चारित्र आदि का घात करती है, जो सम्यक दर्शन का और चारित्र गुण का घात करती है, उसे कसाय कहते हैं। ये कसाय 4 प्रकार की होती है: क्रोध, मान, माया और लोभ। गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं, घमंड करने को मान कहते हैं, छल कपट, वंचना, निकृति, ये सब माया के नाम हैं। और लोभ, लालच, तृष्णा, इसको अपन लोभ कसाय कहते हैं।
ये चारों कसाय मिलकर के इनके भी भेद प्रभेद हो जाते हैं। तो इनकी तीव्रता की अपेक्षा से ना लेकर के इनकी काल मर्यादा की अपेक्षा से इनके और भी भेद होते हैं। जैसे क्रोध कसाय कितनी तीव्र है इससे कोई संबंध नहीं है। क्रोध कसाय कितनी देर तक चल रही है, उसका वासना काल कितना है, उस वासना काल की अपेक्षा से कसाय की और जो उत्तर भेद किए गए हैं वो बताए गए हैं। वो उत्तर भेद होते हैं अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। अनंतानुबंधी जो है अनंत का जो अनुबंध कराती है, जो अनंत मिथ्यात्व का, अनंत संसार का बंध कराने में सहकारी है, उसे हम अनंतानुबंधी कहते हैं। प्रत्याख्यान बोलते हैं त्याग करने को, और जो त्याग नहीं करने दे अप्रत्याख्यान उसको बोलते हैं त्याग जो नहीं करने दे। किसका त्याग? पंचेंद्रिय विषयों का त्याग, 5 पापों का जो त्याग न करने दे उसे हम अप्रत्याख्यानावरण कसाय कहते हैं। प्रत्याख्यानावरण कसाय जो प्रत्याख्यान पर आवरण करती है, अर्थात त्याग पर, संपूर्ण त्याग पर, सकल रूप से 5 पापों का जो त्याग नहीं होने दे उसे हम प्रत्याख्यानावरण कसाय कहते हैं। और संज्वलन, समज्वलन जो संयम के साथ प्रज्वलित होती रहती है, अर्थात जो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण कसाय थी, अप्रत्याख्यानावरण कसाय तो देश संयम नहीं होने देगी, प्रत्याख्यानावरण कसाय सकल संयम नहीं होने देगी, लेकिन संजुलन कसाय संयम हो जाने देगी। कसाय है फिर भी उसके उदय में संयम हो जाएगा। फिर ये कौन से चारित्र का घात करती है? जब हम चारित्र के वेद पढ़ेंगे तो सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, तो ये जो संजुलन कसाय है ये यथाख्यात चारित्र का घात करती है। जब हम क्रम से देखेंगे तो क्रम से ये बनेगा अनंतानुबंधी सम्यक्त्व गुण का घात करती है, ये सम्यक्त्व नहीं होने देती। देखिए सम्यक दर्शन उत्पन्न करने में 2 चीजें बाधक हैं, एक मिथ्यात्व और एक अनंतानुबंधी कसाय। मिथ्यात्व के उदय में भी सम्यक दर्शन नहीं होता है और अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। अनंतानुबंधी के उदय में भी सम्यक दर्शन नहीं होता, विपरीत अभिप्राय प्रकट हो जाता है। तो अनंतानुबंधी क्या है? ये सम्यक दर्शन का घात करती है और चारित्र का प्रवाह बनाए रहती है, चारित्र को प्रकट नहीं होने देती। ठीक है। अप्रत्याख्यानावरण कसाय देश चारित्र का घात करती है, प्रत्याख्यानावरण कसाय सकल चारित्र का घात करती है और संजुलन कसाय यथाख्यात चारित्र का घात करती है। इस प्रकार से अपन को इनको लगाना है। अब इनकी काल मर्यादा या वासना काल कितना होता है इसको अपन समझें। अनंतानुबंधी का वासना काल होता है जो कसाय 6 महीने से ज्यादा चलती है उसे हम अनंतानुबंधी कहते हैं। 6 महीने से ज्यादा। अब 6 महीने से ज्यादा कितना हो सकता है? कितना भी। 6 महीने के ज्यादा 1 साल, 10 साल, 100 साल, 1 भव, 2 भव, 10 भव, असंख्यात भव, अनंत भव, ये कितना भी हो सकता है। तो 6 महीने से यदि ज्यादा कोई कसाय चल रही है तो उसको हम अनंतानुबंधी कसाय कहते हैं। 6 महीने से कम हो और 15 दिन से ज्यादा हो तो उसको हम अप्रत्याख्यानावरण कसाय कहते हैं। कोई जीव ऐसे हो सकते हैं जो कसाय को 6 महीने से ज्यादा नहीं रखते लेकिन 15 दिन से ज्यादा हो जाते हैं। कोई कसाय 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक भी बनी रह सकती है, 6 महीने तक भी बनी रह सकती है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं होगी। उसको बोलते हैं हम अप्रत्याख्यानावरण कसाय। एक कसाय का वासना काल मात्र 15 दिन तक ही होता है। ठीक है, 15 दिन तक होगा, 15 दिन से ज्यादा नहीं होगी। उसको कहेंगे हम प्रत्याख्यानावरण कसाय। प्रत्याख्यानावरण कसाय क्या होगी? देखो 6 महीने से ज्यादा चल रही है तो अनंतानुबंधी, 15 दिन से ज्यादा और 6 महीने तक चलेगी तो अप्रत्याख्यान, और 15 दिन तक चलेगी वो कहलाएगी प्रत्याख्यान। और एक ऐसी कसाय जो मात्र अंतर मुहूर्त तक ही चलती है उसको बोलते हैं हम संजुलन। अब इनके सारे के सारे उदाहरण दिए गए हैं। जब आप जीव कांड पढ़ेंगे तो जीव कांड में इनके उदाहरण दिए हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ के, सबके अलग अलग। कैसे देखें, कैसे समझें? जैसे क्रोध,
अनंतानुबंधी क्रोध को शैल रेखा कहा गया। शैल रेखा मतलब पत्थर पर खींची गई रेखा के समान। एक पत्थर है और उस पत्थर पर टाकी से उकेर करके हमने कोई रेखा खींच दी तो वो सालों साल बनी रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कई प्राचीन शिलालेख मिलते हैं। शिलालेख क्या है? ये शिलालेख हैं जो 2000 साल पहले लिखे गए, उस पत्थर पर टाक करके लिखे थे, लेकिन आज भी उनको पढ़ सकते हैं, आज भी पढ़ने में आ रहे हैं, वो रेखा मिटी नहीं। इसी तरह से पत्थर की रेखा के समान जो क्रोध अर्थात वैर भाव चलता है, जो 6 महीने से ज्यादा चले, उसको शैल रेखा के समान अनंतानुबंधी क्रोध। दूसरा दिया भूमि रेखा के समान। भूमि रेखा जो गीली मिट्टी पृथ्वी पर हमने कोई एक रेखा खींची है, वो रेखा मिट तो जाएगी लेकिन बहुत 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, वो जल्दी मिट जाएगी, उसको बोलते हैं भूमि रेखा। तीसरी है प्रत्याख्यान, वो है धूली रेखा। धूली रेखा का मतलब जैसे रेगिस्तान की धूल होती है, उस रेगिस्तान की धूल में आप कोई रेखा खींचेंगे, एक हवा चलेगी और हवा चलते ही वो धूल पता नहीं चलती कहां चलेगी। रेगिस्तान में तो धूल के पहाड़ नष्ट हो जाते हैं। सुबह पर्वत था, शाम को खत्म हो गया, एक आंधी आई सारी धूल उड़ा करके ले गई। तो धूली रेखा ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। और चौथा उदाहरण दिया जल रेखा। ये संजुलन, जल रेखा पानी में खींची गई रेखा। आप कभी नाव में जाएं और नाव में जाकर के नदी में एक लकड़ी से रेखा खींचे, वो कितनी देर तक चलेगी? यहां से लकड़ी से अपन रेखा खींचेंगे और पीछे से वो मिटती जाएगी, तुरंत मिट जाएगी। इसी तरह से संजुलन क्रोध होता है। संजुलन क्रोध, कोई भी संजुलन कसाय होगी वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहेगी। तो ये जो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन कसाय बताई गई हैं, ये क्रोध की तीव्रता से नहीं है। हम लोग तीव्रता से समझ लेते हैं कि अनंतानुबंधी क्रोध, किसी ने गुस्से में आकर के किसी का मर्डर कर दिया, गुस्से में आकर के किसी को गालियां दे दी, बहुत ज्यादा मारपीट हो गई, ये अनंतानुबंधी नहीं। अनंतानुबंधी का मतलब यह है कि यदि हमारा क्रोध आया है, हमने 4 बातें किसी को सुना दी, गालियां दे दी, लेकिन अब उसके बाद वो बुराई जो हमने अपने दिमाग में फिट कर ली है वो कब तक चल रही है, कब तक हम उस लड़ाई को लड़ाई के रूप से स्वीकार कर रहे हैं, कब तक हम क्षमा भाव आपस में नहीं रख रहे हैं, वो जो वासना काल है। क्रोध लगातार 6 महीने तक नहीं चलेगा कि हम लगातार गुस्से में 6 महीने तक बने रहेंगे। वासना काल का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति से क्रोध हुआ है, जिस व्यक्ति से हमारी लड़ाई हुई, वो लड़ाई खत्म हो गई आज, अब हम उससे 2 महीने तक मिले ही नहीं, लेकिन 2 महीने बाद अचानक सामने आ गया और अचानक उसको देखते ही फिर से वो क्रोध का भाव मर पड़ा, तो ये 2 महीने वासना काल कहलाएगा उसका। इसी तरह से कई बार होता है कि हमारी लड़ाई हुई, लड़ाई हो जाने के बाद हम वो शहर छोड़ के ही चले गए, हम किसी दूसरे शहर में चले गए। हो सकता है हमारा मरण हो गया, हम किसी दूसरी गति में चले गए, अब ना उसने क्षमा मांगी ना हमने मांगी। अब क्या होगा? अब दूसरे भाव में जाकर के कहीं अचानक से उसी व्यक्ति से मिलाप हो गया, उसी प्राणी से हमारा मेल हो गया और उसका संयोग होते ही हमें पुराना भाव सब पूरा याद आ गया, अरे ये तो वही व्यक्ति था। तो ये वो जो याद आना, ये उसका वासना काल, मतलब वो क्रोध कसाय हमारी, अभी लड़ाई भले शांत हो गई थी लेकिन क्रोध कसाय अंतरंग से शांत नहीं हुई थी, ये उसका वासना काल कहलाएगा। इसी वासना काल के कारण से ही ये अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन भेद किए गए। अब यदि हमारी 6 महीने से ज्यादा कोई भी कसाय चल रही है तो नियम से हम मिथ्या दृष्टि ही हैं, सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव के इतनी कसाय नहीं होती कि वो 6 महीने से ज्यादा उसका वासना काल रहे। जो प्रतिमाधारी हो जाएगा वो उसके 15 दिन से ज्यादा नहीं जाएगी, वो 15 दिन से कम रखेगा। सम्यक दृष्टि जीव 6 महीने तक रखेगा, सम्यक दृष्टि जीव बैरभाव रखेगा लेकिन 6 महीने तक, 6 महीने से ज्यादा नहीं जाने देगा। अब यदि प्रतिमाधारी हो गया, 2 प्रतिमाएं ले ली हैं, तो व्रतों के साथ साथ उसको अपने परिणामों पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, परिणामों पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। और जब परिणामों पर नियंत्रण करेगा तो उसको कोई भी कसाय 15 दिन से ज्यादा नहीं ले जानी। कोई प्रत्याख्यानावरण कसाय का जिसने अभाव किया है, जो मुनि है, वो अपनी कसाय को अंतर मुहूर्त से ज्यादा भी नहीं रखेंगे। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए।
अब इनके सबके उदाहरण दिए, जैसे क्रोध का दिया है, इसी तरह मान का मतलब है सेल के समान, सेल यानी पत्थर के समान, बिल्कुल कड़क, इतना घमंड है उसको कि वो उसका घमंड चूर चूर हो ही नहीं रहा, पत्थर के जैसा। दूसरा है अस्थिवत, अस्थि यानी हड्डी, जैसे हड्डी जल्दी टूट जाती है, पत्थर ज्यादा कठोर होता है, हड्डी उतनी कठोर नहीं होती। तीसरा दिया है लकड़ी के समान, जो कठोर लकड़ी होगी वो लकड़ी हमारी जल्दी कट जाएगी, जल्दी उसको कुल्हाड़ी से यदि हम काटेंगे कट जाएगी, गीली हो जाएगी, उसमें एक आर्द्रता नमी आ जाएगी, मतलब उसका मान कुछ समय तक तो रहेगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसके मान में अपने आप हीनपना आ जाएगा, उसका मान कम हो जाएगा। और सबसे संजुलन का होता है बेंत के समान, बेंत की लकड़ी सबसे मुलायम होती है, कैसे भी मोड़ दो उसको मुड़ जाएगी। तो ऐसा ये मान कसाय है। इसी तरह माया कसाय के भी 4 उदाहरण दिए। माया का मतलब है प्लानिंग करना, धोखाधड़ी करना, छल कपट करना। अब कितना छल कपट कर रहे हैं, किसी को मारने के लिए, किसी को फंसाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, कैसे भी करके। तो बांस की जड़ के समान, बांस का जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ होती है वो बहुत, उसमें जाले बहुत सारे बन जाएंगे, वो मिट्टी के अंदर घुस करके और एक जालनुमा संरचना बना लेती है, उसको बोलते हैं बांस की जड़। तो सबसे ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी आकृति जाल जैसी संरचना होगी वो बांस की। तो अनंतानुबंधी माया को बांस की जड़ के समान कहा। मेढ़े के सींग, जो 12 सिंगा मेढ़ होती हैं, उनके जो सींग होते हैं, जैसे गाय के 2 सींग होते हैं तो 2 सीधे सीधे दिखते हैं, लेकिन उन 12 सिंगा के या मेढ़े के जो सींग होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, और एक सींग से दूसरा सींग इस प्रकार से जैसे पेड़ की डालियां निकलती हैं वैसा। लेकिन बांस की जड़ ज्यादा जालनुमा होती है, मेढ़े के सींग उतने जालनुमा नहीं होते। तीसरा दिया है गोमूत्र, मतलब जिसके प्रत्याख्यानावरण कसाय होगी उसके गोमूत्र। गोमूत्र का मतलब है जब गाय चल रही है और चलते चलते मूत्र कर रही है, पेशाब कर रही है, तो चलते चलते उसकी पेशाब ऐसे ऐसे हिलती हिलती गिरती है, तो उसमें 3-4 मोड़े हो जाएंगे, वो 3-4 ही मोड़े होंगे, ज्यादा मोड़े नहीं होंगे उसमें। और अंतिम दिया है संजुलन खुरपा के समान। खुरपा क्या होता है, जिससे हम फसल में, खेती में खुदाई करते हैं, तो उसमें केवल 2 मोड़े होते हैं, एक हैंडल का होता है और एक नीचे खुरपी का पंजा बना होता है, तो 2 मोड़े केवल होंगे, वो है खुरपा। तो ये इस प्रकार से माया के उदाहरण दिए। इसी तरह लोभ के उदाहरण भी शास्त्रों में मिलते हैं। लोभ के उदाहरण कृमि राग। कृमि राग का मतलब है एक कीड़ा होता है, उस कीड़े का यदि दाग हमारे कपड़े पर लग जाए, वो लाल रंग का होता है, वो दाग लग जाएगा तो आप कितना ही धो कपड़े को, वो दाग नहीं छूटता, वो दाग नहीं छूट, कपड़ा फट जाएगा धोते धोते, लेकिन वो दाग नहीं छूटेगा, उसको बोलते कृमि राग। दूसरा है चक्रमल, जो अप्रत्याख्यानावरण कसाय लोभ होगी वो चक्रमल। चक्रमल का मतलब होता है, चक्र का मतलब है पहिया, और पहिए पर जो अपन ग्रीस लगा देते हैं, ओंगन जिसको कहा जाता है, वो ग्रीस या ओंगन काला काला पदार्थ जिससे वो पहिया घूमता है आसानी से। यदि वो ग्रीस का दाग हमारे कपड़े पर लग जाए तो वो भी नहीं छूटेगा। कृमि राग का तो कपड़ा फट जाएगा तब भी नहीं छूटेगा, लेकिन चक्रमल कपड़ा नहीं फटने देगा। धीरे 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 2, 5, 10 बार 25 बार धोएंगे तो वो धीरे धीरे हल्का हल्का होते होते छूट जाएगा। फिर है शरीर मल। शरीर मल का मतलब है जो हम आपका मल होता है, यदि वो मल कपड़े पर लग जाए। कई बार आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी पैदा हुए हैं, वो बार बार पॉटी करते हैं, और उनकी जो लंगोट होती है या उनको जो हमने पैंटी पहनाई है उसमें जो मल के निशान लग जाते हैं वो जल्दी साफ नहीं होते, लेकिन फिर भी 2, 3, 4 बार यदि रगड़ करके अच्छा धोया जाए तो वो साफ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हल्का पीलापन निशान बना रहता है। और चौथी नंबर का होता है हल्दी। हल्दी का दाग हम लोग सब खाना पीना करते रहते हैं, कई बार सब्जी गिर जाती है, कई बार दाल गिर जाती है, वो हल्दी का दाग लग जाता है, लेकिन वो हल्दी का दाग इतना है 2 बार धोएंगे, धूप में सुखाएंगे तो धूप के प्रभाव से, गर्मी से वो उड़ जाता है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से लोभ होता है। तो ये चारों प्रकार के उदाहरण इन्होंने शास्त्रों में दिए। इनमें क्या समझना है, इनमें एक चीज और शास्त्रों में जीवकांडकार ने लिखी है कि जो क्रोध होता है, ये क्रोध कौन सा, अनंतानुबंधी संबंधी,
अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी संबंधी मान, माया और लोभ, ये नियम से नरक आयु के बंध का कारण कहा है। यदि आयु बंध हो रहा हो और हमारे अनंतानुबंधी कसाय होगी, कोई भी हो, चाहे वो क्रोध, चाहे मान, चाहे माया, चाहे लोभ, वो हमारे कौन से कर्म का बंध कराएगी? नरक आयु कर्म का। ये त्रियंच आयु का, कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण मनुष्य का और संजुलन देवायु का बंध में कारण होती है। ये स्पष्ट लिखा है। अनंतानुबंधी क्रोध हमारे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये नरक आयु क्रम से चले, नरक, फिर त्रियंच, फिर मनुष्य, फिर देव। इस प्रकार से इनको हमें समझना चाहिए। अब और इसमें कसाय मार्गणा में अब अपन क्या समझेंगे? कसाय मार्गणा में अभी अपन ने 16 कसाय देखे। अब और भी कसाय होती हैं, 9 नव कसाय और होती हैं। इन 9 नव कसायों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कसाय मार्गणा जब हम देखेंगे तो कसाय मार्गणा के 25 भेद किए जाते हैं। तो 16 भेद अपन ने समझ लिए। इसमें अपन ने क्या क्या समझ लिया? इन क्रोध, मान, माया, लोभ के भेद समझ लिए। अनंतानुबंधी क्या, अप्रत्याख्यान क्या, प्रत्याख्यान क्या, संजुलन क्या, इनका वासना काल कितना है, इनके उदाहरण दे करके समझा दिए कि ये क्रोध, मान, माया, लोभ किस प्रकार की होती है। एक और अपन ने ये भी समझ लिया कौन सी कसाय से कौन सा चारित्र प्रकट नहीं होता है। अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन का घात करती है, अप्रत्याख्यानावरण कसाय देश चारित्र नहीं होने देगी, प्रत्याख्यानावरण कसाय महाव्रत नहीं होने देती, और संजुलन कसाय यथाख्यात चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देती। यथाख्यात चारित्र का मतलब हमारी आत्मा का जैसा निर्मल स्वरूप कहा गया है, वैसे निर्मल स्वरूप की प्राप्ति कसाय रहित परिणामों में ही होती है। जब हम कसाय रहित हो जाएंगे, कसाय रहित कब होंगे? 11वें गुण स्थान से ऊपर, तब जाकर के होती है। अब अपन समझेंगे नव कसायों को। नव कसायों में 9 कसाय आएंगी। कितनी? नव, यानी 9 होती हैं। पहले हास्य, फिर रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये भी आत्मा के विकारी परिणाम हैं। तो ये 6 हो गई। फिर 6 के बाद आएगा स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नव कसाय कहलाती है। नो कसाय का मतलब क्या होता है? नो शब्द का प्रयोग होता है किंचित अर्थ में। नो शब्द का अर्थ किसमें होता है? नो कसाय। नो का मतलब होता है किंचित। जो कसाय तो हैं, विकारी परिणाम तो हैं, लेकिन जैसा ये कसाय करती है वैसा परिणाम नहीं है। मतलब जितनी तीव्रता से ये कसाय चिपकाएंगी उतनी तीव्रता इनमें नहीं होती, इसलिए इनको किंचित कसाय कहा जाता है। ये कितने हैं? 9 प्रकार के। जैसे हास्य, हंसी आती है, ये हंसी इतने लंबे समय तक नहीं रहेगी। जैसे इनका वासना काल 6 महीने तक कहा गया, ऐसे हास्य, रति, अरति आदि का काल 6 महीने का नहीं है, ये अंतर मुहूर्त में बदल जाती है। तो हास्य, जिस कर्म के उदय से हंसी आती है, जिस कर्म के उदय से राग रूप परिणाम होता है वो रति, जिस कर्म के उदय से द्वेष रूप परिणाम होता है वो अरति, जिस कर्म के उदय से शोक, हल्का दुख होता है, उदासीनता आती है, उदास हो जाते हैं हम लोग, वो शोक परिणाम, जिस कर्म के उदय से डर लगता है, भय होता है, हम निर्भय नहीं रह पाते हैं, वो भय कसाय। कई बार रात्रि के समय में भय लगने लगता है, कई बार अपने गुरुजी से डर लगता है, भय लगता है, तो ये भय कसाय के कारण से। जुगुप्सा का मतलब है घृणा भाव, गिलानी भाव, किसी भी पदार्थ से हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष से भी हो जाती है, किसी जानवर विशेष से हो जाती है, कई पदार्थों से हो जाती है। तो ये जो घृणा भाव है उसको जुगुप्सा कहते हैं। फिर है स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये किस कर्म के उदय से? ये भी मोहिनी कर्म की नू कसाय है। जिस कर्म के उदय से पुरुष में रमण करने की इच्छा होती है उसे हम स्त्रीवेद कसाय कहते हैं। जिस कर्म के उदय से स्त्रियों में रमण करने की इच्छा होती है उसे पुरुष वेद कसाय कहते हैं। जिस कर्म के उदय से दोनों में रमण करने की इच्छा होती है उसे नपुंसक वेद कसाय कहते हैं। तो इस प्रकार से ये नव नो कसाय होती हैं। तो 16 गो और नव नो कसाय, ये 25 कसाय हो गए। अब मार्गणा स्थान में हम क्या देखेंगे? मार्गणा स्थान में हम देखेंगे कि इन 25 कसायों वाले जीव होते हैं।
अब कौन से जीव कौन से गुण स्थान तक होते हैं इनको हम समझेंगे, ठीक है। देखें, अब इन कसायों में जब हम गुण स्थान देखेंगे तो गुण स्थानों में सबसे पहले कौन सी है, अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी कसाय का उदय पहले और दूसरे गुण स्थान में ही होता है, इसके आगे नहीं होता। अनंतानुबंधी कसाय का उदय पहले और दूसरे गुण स्थान तक। अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय 1 से 4 गुण स्थान तक। अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय 1 से 4। यदि हमारे अनंतानुबंधी कसाय का उदय रहेगा तो हम सम्यक दृष्टि नहीं रहेंगे, तो सम्यक दृष्टि का गुण स्थान चौथा। तो हम कौन कहलाएंगे, या तो दूसरे गुण स्थान वाले या पहले गुण स्थान वाले हो सकते हैं। यदि हमारे अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, हमारे अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय 1 से 4 गुण स्थान तक होता है। सम्यक दृष्टि के अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय हो सकता है, लेकिन यदि वो वृत्त प्रतिमा ले लेगा तो फिर अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय नहीं होगा। मतलब 5वें गुण स्थान में इस अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय नहीं होता, 1 से 4 तक ही होता है, ठीक है। अब प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय, प्रत्याख्यानावरण कसाय किसे कहा था, जो सकल चारित्र नहीं होने दे, जो मुनि दीक्षा नहीं लेने दे। तो प्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय में हम वृत्ति तो बन जाएंगे, व्रत ले लेंगे, गृहस्थ रहेंगे, लेकिन हम मुनि दीक्षा नहीं ले पाएंगे। वो परिणाम नहीं आएंगे कि हम मुनि दीक्षा ले लें, हम पूरे 5 पापों का सकल रूप से त्याग कर सकें। तो हमारा गुण स्थान कौन सा रहेगा फिर उस समय, 5वां। तो प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय 1 से 5 गुण स्थान तक होता है, ठीक है। संज्वलन कसाय, संज्वलन कसाय में जब हम देखेंगे तो संज्वलन के क्रोध, मान और माया, ये इन 3 कसायों का उदय कहां तक होगा, ये 3 का होता है उदय 1 से 9वें तक। क्रोध, मान, माया कसाय, 3 कसायों का उदय 1 से 9वें गुण स्थान तक, और संज्वलन लोभ का उदय 1 से 10 गुण स्थान तक होता है। 10वें गुण स्थान तक लास्ट संज्वलन लोभ, सूक्ष्म लोभ बचता है, ठीक है। अब इसके बाद देखें नव नू कसाय, तो हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, ये 6 कसाय 8वें गुण स्थान तक रहती हैं। तो 1 से 8 गुण स्थान। 3 वेद कहां तक हैं, 3 वेद होते हैं 1 से 9 गुण स्थान तक। अब ये 1 से 9 गुण स्थान तक 3 वेद कहे या 8 गुण स्थान तक ये लिखे, अब 8वां गुण स्थान और 9वां गुण स्थान, ये गुण स्थान तो ध्यान अवस्था में होते हैं। अब ध्यान अवस्था में क्या 3 वेद, जैसे हमने कहा कि जहां स्त्रियों में रमण करने की इच्छा हो या पुरुष में रमण करने की इच्छा हो, तो क्या 9वें गुण स्थान पर भी मुनिराज के इस तरह की भावना होती होगी, नहीं होती। लेकिन वो कसाय का उदय मात्र माना गया है, तो उदय की अपेक्षा से ये कथन बन जाता है कि वेद कसाय का उदय 9वें गुण स्थान तक, ये कर्म का उदय यहां तक है। इसके बाद इनकी उदय विच्युति हो जाती है, अर्थात कर्म का उदय नहीं रहता है। तो अपन को इस प्रकार से समझना पड़ेगा। तो 10वें गुण स्थान तक पूरी कसाय मार्गणा पाई जाएगी। संज्वलन लोभ का उदय 10वें तक है, बाकी कोई भी कसाय 10वें तक नहीं होती। और 10वें के ऊपर फिर अकसाय कहलाते हैं। अकसाय कौन, जिनके एक भी कसाय उदय में नहीं है। तो इस संसार में कितने प्रकार के जीव हो गए, इस संसार में 2 प्रकार के जीव होंगे, एक कसाय सहित और एक कसाय रहित। तो कसाय सहित जीव 10वें गुण स्थान तक होंगे और कसाय रहित जीव 11वें, 12वें, 13वें, 14वें और शुद्ध परमेष्ठी, ये कसाय रहित जीव या अकसाय कहलाते हैं। अब मार्गणा स्थान में जब हम पढ़ेंगे तो हमें कसाय सहित जीवों में भी हम भेद करेंगे। कुछ जीव ऐसे होंगे जो अनंतानुबंधी कसाय वाले हैं, ऐसे जीव पहले और दूसरे गुण स्थान में ही मिलेंगे। कुछ जीव ऐसे होंगे जिनके अनंतानुबंधी नहीं है लेकिन अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन है, तो ऐसे जीव 4थे गुण स्थान तक के जीव हैं, ठीक है। कोई जीव होंगे जो प्रत्याख्यानावरण कसाय कर रहे होंगे, कोई जीव होंगे जो संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि से सहित होंगे, कोई जीव हास्य, रति, अरति इन परिणामों से सहित होंगे। तो यदि हम मार्गणा की अपेक्षा देखेंगे, मार्गणा का मतलब है खोजना। अब पूरे संसार में जो अनंतानंत जीव हैं, यदि इन अनंतानंत जीवों को खोजा जाएगा कि कौन सी कसाय वाले जीव कहाँ हैं, तो हम इस प्रकार से खोज सकते हैं।
इसमें भी ये कहा जाता है कि जो नरक आयु है या नरक गति है, नरकों में क्रोध कसाय की बहुलता होती है। नारकी जीवों में क्रोध कसाय सबसे अधिक पाई जाएगी, बहुलता क्रोध कसाय की है। त्रियंचों में माया कसाय की बहुलता मानी गई, मनुष्यों में मान कसाय की बहुलता होती है और देवों में लोभ कसाय की बहुलता होती है। देवों में बहुत अधिक क्रोध नहीं होता, मायाचारी नहीं होगी, मान कसाय ज्यादा नहीं होगी, लेकिन लोभ ज्यादा होता है। वहां पंचेंद्रीय विषयों का लोभ होता है, वहां एक दूसरे देवों के वैभव को देख करके उनसे ईर्ष्या होने लगती है। वो ईर्ष्या का कारण क्या कि जो वैभव उनको मिले वो हमें क्यों नहीं मिले। और जब उधर से मरण होता है तो जो मिथ्या दृष्टि आदि देव होते हैं, जिनको उन विषय भोगों से अत्यंत राग होता है, लोभ होता है, वो कहते ना मरत विलाप करत दुख सयो, मरते समय विलाप करते हुए मरते हैं। विषय चाह दावानल दयो, विषय के इच्छा रूपी दावानल अग्नि में जलता है। दावानल बोलते हैं जो जंगल में आग लगती है, ऐसी ही आग इनके अंदर आत्म परिणामों में लगती है, विषय भोगों की आग। तो इस प्रकार से ये कसाय का वर्णन होता है, ये कसाय मार्ग है। वास्तविकता में देखा जाए तो कसाय ही हमारे आत्मा के विकास में बाधक है। हमें यदि अपने आत्मा का चारित्रिक विकास करना है तो इस कसाय को खत्म करना पड़ेगा। वो उसमें लिखा है, एक विनती आती है, स्तुति है, आत्म के अहित विषय कसाय इनमें मेरी परिणति न जाए। आत्मा का कल्याण किससे नहीं हो रहा है? आत्म के अहित, आत्मा का अहित करने वाला कौन है? ये विषय और कसाय। जो गुणस्थान की चर्चा की जाती है, 5वां 6वां आदि गुणस्थान जो बनते हैं, ये विषय और कसाय इन दोनों को त्याग करने से बनता है। हम विषयों का त्याग करेंगे तो वृत्ति बन जाएंगे। वृत्ति बनने के लिए क्या करना है? विषयों का, 5 पापों का, इंद्रिय विषयों का त्याग करना है, तो हम वृत्ति बन जाएंगे। लेकिन विषय का मात्र त्याग हो रहा है तो क्या हो रहा है? हमारा द्रव्य लिंग बनेगा, हम द्रव्य वृत्ति कहलाएंगे। गुणस्थान अभी नहीं हुआ, गुणस्थान बनेगा कसायों का अभाव होने से। तो जैसे हमने 5 पापों का या पंचेंद्रिय विषयों का एक देश त्याग किया है तो हम प्रतिमाधारी तो कहलाने लगेंगे। हर कोई समाज में हमें कहेगा ये प्रतिमाधारी है। लेकिन केवल विषयों का त्याग करने से हम गुणस्थान 5वां हो गया? नहीं। पंचम गुणस्थान करने के लिए हमें अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अन्वय करना होगा। अपने अंतरंग से ऐसी कसायों को कम करना होगा जो कसाय हमारी 15 दिन से ज्यादा नहीं चले। हमें किसी भी पदार्थ से लोभ नहीं होना चाहिए, किसी से मायाचारी नहीं, कभी मान कसाय नहीं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान देना होगा। इसी तरह से जब मुनि बनेंगे तो हमें 5 पापों का, 5 विषयों का, इंद्रिय विषयों का संपूर्ण रूप से त्याग करना होगा। वो हमारा द्रव्य वेग। अब द्रव्य से हम मुनि कहलाएंगे, लेकिन अंतरंग परिणाम कैसे हैं? अंतरंग परिणामों के लिए हमें इन कसायों का अन्वय करना होगा। प्रत्याख्यानावरण कसाय का अन्वय करेंगे तब हमारा गुणस्थान 6वां 7वां कहलाएगा। तो विषय कसाय ये दोनों ही हमारे आत्मा के अहित के कारण हैं। छेड़ालाकार ने लिखा अंतिम 6वीं ढाल में, चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद बेगी, कि ये विषय कसायों को करते करते अनादिकाल अनंत काल निकल गया। अब इनका त्याग करके निज पद बेइए, अपनी आत्मा में रमण कीजिए, अर्थात अपनी आत्मा में लीन हो जाए। तो वास्तविकता में ये कसाय मार्गना जो है, ये कसाय मार्गना ही या ये कसाय ही हमारे आत्मा के अहित का कारण है। अब हित का कारण क्या है इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें आएगा ज्ञान मार्गना, वो हमारे हित का कारण है। संयम मार्गना ये हमारे आत्मा के हित का कारण है। अपन 6 ढाला में पढ़ते हैं, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान। आत्म हित हेतु कितना स्पष्ट लगा? आत्मा के कल्याण का कारण वैराग्य और ज्ञान है। तो ये वैराग्य संयम हो गया और ज्ञान। तो अगली मार्गना जो आएगी वो ज्ञान मार्गना और संयम मार्गना, इनको हम विशेष रूप से समझेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय जय।